हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी की सोशल साइंस। और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नई नई वीडियोज़ आती रहें। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन कौन से हैं? In some areas, people started living in villages about 8,000 years ago. Which of the following were among these areas? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको बताना है। आंसर है इसका आंसर है सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ। सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ जो थी उनकी खोज पुरातत्वों ने की थी और लगभग 8000 ईस्वी पूर्व ही वहाँ पर लोगों की निवास स्थिति को दर्शाया गया है। आजकल ये जो एरिया है सुलेमान और पाकिस्तान में है और किरथर अफ़गानिस्तान में है। मेहरगढ़ जो है वो यहीं पर स्थित था और यहीं पर प्राचीन मानव बस्ती के प्राचीन मानव के रहने के प्रमाण यहाँ पर पाए गए हैं और यहाँ से नवपाषाण काल तथा हड़प्पा काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज नोन एज मगध इन द एंशिएंट पीरियड? फर्स्ट है आपका गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र और यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे आंसर में बताते रहिएगा ताकि आप लोगों का टेस्ट हो सके और मुझे ये आइडिया हो जाए कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। ये सब हम एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं और इसका आंसर है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। 6वीं शताब्दी में गंगा के दक्षिणी तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ था और ये बिहार के राज्य गया, पटना तथा शाहबाद जिले में मगध साम्राज्य स्थित है आज वर्तमान में। और इसकी राजधानी जो थी वो उस समय राजगिरी थी। मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बिंबिसार एक शासक था, उसके द्वारा इसकी मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और यह साम्राज्य जो था उस समय 16 महाजनपदों से भी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जो उस समय 16 महाजनपद थे उनमें ये मगध साम्राज्य जो था वो सबसे ज़्यादा महाशक्तिशाली था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और वो कहाँ रहते थे? वे डैश में रहते थे। भरत वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। दे लिव्ड इन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में। आंसर साथ के साथ कमेंट बॉक्स में करते चलें। इसका आंसर है उत्तर पश्चिम भारत। 1500 ईसा पूर्व भारत में कई अलग अलग कबीलों का आगमन हुआ था। कई अलग अलग कबीले के लोग भारत में रहने आए थे। इन लोगों को आर्य कहा जाता था और इन कबीलों में एक भरत नाम का भी कबीला था उस समय। ये सरस्वती यमुना नदी के बीच दोआब में रहते थे और उत्तरी पश्चिमी भारत जो था उस समय में आकर ये बस गए। भरत कबीले का राजा जो था वो सुदास था। इस कबीले का राजा जो था उसका नाम सुदास था। उसके बाद है ऋग्वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी? प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मणी, सौरसेनी।
ऋग्वेद was originally composed in प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी और शौरसेनी। ऋग्वेद क्या था? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी गई थी, ऋचाएं, और ये सबसे पुराना वेद था। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 1462 ऋचाएं हैं, यानी कि प्रार्थनाएं हैं। और ये सभी पूर्व वेदों में सबसे अधिक पुराना माना गया है। सबसे पुराना वेद यही है। इसकी रचना जो थे वो संस्कृत भाषा में की गई थी। संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर हंटर गैदर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? स्टेइंग एट वन प्लेस वुड डिप्लीट रिसोर्सेज। एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो गई थी। द फॉलो मूवमेंट ऑफ एनिमल विच दे हंटेड, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। टू फाइट फॉर रिसोर्सेज विद अनोदर ग्रुप ऑफ हंटर गैदर्स, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रह को समूह से संघर्ष करना। टू सर्च फॉर वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों की खोज के लिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। मेन पॉइंट इज नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती होगी, सही है, राइट है, ये कारण हो सकता है। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी सही है, क्योंकि ये भी कारण हो सकता है। संसाधनों के लिए आखेटक खाद्य संग्रह समूहों से संघर्ष करना, और जन संसाधनों की खोज के लिए, ये भी सही है, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ, झील, तालाबें होती होंगी वो गर्मियों में सूख जाती होंगी और दूसरी जगह उन्हें उनकी खोज के लिए जाना पड़ता होगा। अब हमारे पास बचता है सी ऑप्शन, संसाधनों की खोज के लिए। ये इसका मेन राइट आंसर है। टू फाइट फॉर रिसोर्सेज विद अनदर ग्रुप ऑफ हंटर गैदर्स, संसाधनों के लिए अन्य आखेटकों से के समूह से संघर्ष करना, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि उन्हें संघर्ष के लिए नहीं जाना पड़ता था उस समय। पाषाण काल का जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें मानव जीवन जो था वह जंगल और जानवरों में ही रहता था, और इसके कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे ही घूमते रहना पड़ता था। और प्रारंभिक अवस्था जो थी इनकी, उसमें मनुष्य सामाजिक नहीं था, उसे सामाजिकता का कोई ज्ञान नहीं था, वो अकेले अकेले रहते थे, और इसीलिए उनका कोई समूह भी नहीं था, तो उन्हें समूह से लड़ने के लिए क्या जाना पड़ता होगा? नहीं जाना पड़ता होगा। अतः समूह संघर्ष मानव घूमने का कारण नहीं था, मतलब ये वाला कारण नहीं हो सकता है। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री? पैलेयोलिथिक एज, मेगालिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इनमें सबसे जो लंबा काल था वो कौन सा था? ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। पुरापाषाण काल जो था उसका जो काल अवधि थी वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक थी। महापाषाण काल जो था, मध्यपाषाण काल, उसकी एज थी 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक, 8,000 तक। और जो नवपाषाण काल था उसकी एज थी 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व, यानी कि 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे लंबा पीरियड था पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक एज।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। एंशियंट रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। कहाँ पर मिली है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका है तथा आदमगढ़ है। उत्तर प्रदेश में चौपान मेंढो है तथा मधार से अनेक शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में शैल चित्रकला के अवशेष मिले हैं। इसका आंसर है डी। और इन्हें चट्टानों पर बनाया गया था, इन चित्रों को। ये चित्रकला जो थी वो पुरापाषाण काल से ही संबंधित थी, मतलब पुरापाषाण काल से रिलेटेड उन्होंने इस काल में चित्र बनाए हैं। तो पुरापाषाण काल में वो कैसे चित्र बना सकते होंगे? पशु पक्षी, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो शिकार ही कर सकते थे, बस शिकार करने की ही मतलब वो जानते थे, तो इसलिए वो केवल पशु पक्षियों के और शिकार करते के चित्र बनाते थे वो एक दूसरे के। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? राखीगढ़ी, सोतकाको, गंवेरीवाला या चिरांद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्फेन साइट? राखीगढ़ी, सतकोका, गंवेरीवाला और चिरांद। कौन सा हो सकता है इनमें से? चिरांद जो था वो नवपाषाणकालीन था। हड़प्पा का स्थल नहीं है इसमें, देखिए पहले नहीं आया है इस क्वेश्चन में भी। तो ये राखीगढ़ी, सोतकाको और गंवेरीवाला जो थे ये हड़प्पा स्थल के थे, और चिरांद जो था वो नवपाषाणकालीन स्थल था। ये बिहार के सारण जिले में स्थित था, और यहीं से हिरण के सींग के निर्माण किए जाते थे। निर्माण मतलब हिरण के जो सींग थे उनके सींगों का से उपकरणों का निर्माण किया जाता था। और ये जो था राखीगढ़ी, सतकौवा तथा गंवेरीवाला, ये सब हड़प्पाकालीन थे, उस समय के हड़प्पाकालीन के ये स्थल थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरु, यदु और भरत, इनका वेदों का उल्लेख है, किस तरह के थे ये? पुरु, यदु एंड भरता आर मेंशन इन वेदास। इनका मतलब वेद में किस तरह का उल्लेख किया गया है? जन के रूप में किया गया है, राष्ट्र के रूप में किया गया है, राजन के रूप में किया गया है, दस्युओं के रूप में किया गया है। किस रूप में किया गया है? जन्स, राष्ट्र, राजनेंस या दस्युज। भारत का में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व हुआ था। 1500 ईसा पूर्व में आए थे ये, और काफ़ी सारे कबीलों में बटे हुए थे, काफ़ी सारे जन में बटे हुए थे ये। इनके जो प्रमुख किले थे वो थे पुरु, यदु, आलिन, भलासन, विशानी, ये सब आदि इनके कबीले थे। और इन्हीं का जो है उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो इनका जो है अभिलेख किस रूप में किया गया था? जन, यानी कि कबीले। राष्ट्र क्या होता था? राष्ट्र होते थे देश उस समय, राजन राजा होते थे और दस्यु दास होते थे, है ना। तो इनका जो है जन के रूप में, कबीलों के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सफ़ी तथा हनफी हैं। सफ़ी और हनफी क्या हैं? इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ हैं, या सऊदी अरब में स्थान है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं, ये दो इस्लामी शासक हैं। क्या हैं ये? सफ़ी एंड हम्फी आर इस्लामिक एग्रीकल्चर स्टाइलिस्ट,
प्लेसेस इन सऊदी अरेबिया, इस्लामिक स्कूल्स ऑफ लॉ या 2 इस्लामिक रूलर्स। क्या है ये? इस्लामी वास्तुकला, वास्तुकला तो नहीं हो सकती हैं ये। और सऊदी अरब में इनका स्थान कभी सुना नहीं, सफ़ी तथा हनफी। और ना ही ये शासक हैं, ये हैं न्याय के इस्लाम से संबंधित, इस्लामी न्याय के से संबंधित हैं ये, इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है, आज के लिए इतने का क्वेश्चंस काफ़ी हैं और अगली बार हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस लेकर। ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।